अरे हुकुम सरकारी पेड़ कटवाए लो दबाए लो पेड़ कटवा लो भाई पेड़ कटवाए लो हुकुम सरकारी पेड़ अरे नहीं बहुरियन के डाई लगवाए अरे नहीं बहुरियन के डाई लगवाए दो और बूढ़ी डोकरियन अरे बूढ़ी डोकरियन की चांद घुटवाए दो नहीं बहुरियन के अरे नहीं बहुरियन के बाला मगवाए दो अरे नहीं बहुरियन के बाला मगवाए दो और बूढ़ी डोकरियन के अरे बूढ़ी डोकरियन के कान कटवाए लो और नहीं बहुरियन के मगवाए दो नहीं बहुरियन के अरे नहीं बहुरियन के नथ मगवाए दो और बूढ़ी डोकरियन अरे बूढ़ी डोकरियन की नाक कटवाए लो बूढ़ी डोकरियन की बहुत ठीक बा क्योंकि महाराज के कानों में अगर कहीं आवाज गई तो महाराज बहुत मारते हैं। और ये जमुना प्रसाद राठौर, प्रीति राठौर, अजू राठौर, अलका राठौर 101 मुद्रा दान आते हैं। और वहां से संगम साउंड सिस्टम एंड लाइट डेकोरेशन और नाम अरे हमारे महाराज हमको ही देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन क्या करें। और 51 मुद्रा ये दे रहे हैं, मिलकर भगवान से मंगल कामना करते हैं, भुला भंडार को करते रहे। महाराज जी की मूछों को तो देखो, इतनी भारी भारी पतौरा जैसी आई मूछे, क्या बताएं, बहुत डर लग रहा है। महाराज जी के मूछों को देखकर हमारे मूछों में शान आ रही है। महाराज जी के मूछों को देखकर हमारे मूछों में भी शान आई है। अभी तक तो ये बेजान थी, अब हम में भी जान, लेकिन नमस्कार करना पड़ेगा। महाराज 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 जय शंकर की, जय शंकर की। दीवान महाराज पहले ऊपर आओ तुम। आया महाराज। दीवान बोलो महाराज। ये बता पहले महाराज के दरबार में इस प्रकार से जो है महाराज के सामने जाया जाता है। किस प्रकार से महाराज? अच्छे खासे तो आपके सामने आए हैं, नमस्कार कहे तो अच्छा किया है महाराज आपसे नमस्कार। उन्हें नमस्कार इस प्रकार किया जाता है महाराज के सामने। तो महाराज आप बता दो किस प्रकार नमस्कार किया जाता है? महाराज के दरबार में आने से पहले मंत्री दरबार के नियम सीख लिया कर। अच्छा महाराज। उसके बाद दरबार में आया कर। अच्छा महाराज। महाराज के सामने जाने से पहले दोनों हाथ को जोड़ना चाहिए। कैसे महाराज? कैसे महाराज? और सर को झुकाना चाहिए। कैसे महाराज? और उसके बाद कहना चाहिए जय शंकर की। मंत्री ये बता, बोलो महाराज। यहाँ का महाराज मैं हूँ या तू? वैसे तो महाराज आप ही, लेकिन आप हमका नमस्कार कर रहे रहा तो हमने कहा कि आपको आशीर्वाद दे दूं। तू मुझे आशीर्वाद दे रहा था?
मगर दीवान बोलो महाराज। ये बता पहले, तू रात दरबार में विलंब से क्यों आया? खंबे से महाराज, खंबे से तो लाइट आती है, हम तो खंबे से नहीं अपने पैरों से आए हैं, पैरों से। मंत्री, तू मेरे कहने का मतलब नहीं समझता है। मैं कहता हूँ तू रात दरबार में विलंब से क्यों आया? महाराज बोलो महाराज। मंत्री, महाराज महाराज बोलो महाराज, क्या बात महाराज। मंत्री, मेरे कहने का मतलब समझो। तुम रात दरबार में टाइम से क्यों नहीं आए? ओ IC डबल IC, तुम्हारा कहने का मतलब ये हुआ महाराज कि आज तुम्हारे दरबार में कुछ देरी हो गई है। क्यों महाराज? हाँ, देरी हो गई महाराज। तो सुनो महाराज, बताइए देरी से आने का कारण है महाराज। क्या कारण है दीवान? कारण ये है महाराज, बताइए दीवान। कि ये जो भैंसा गांव के लौंडे हैं महाराज, हाँ। बहुत निकम्मा है। अच्छा, बहुत नालायक है भैंसा गांव के लौंडे। क्या हुआ? अरे महाराज, मैं आ रहा था तुम्हारे दरबार में, हाँ। देखा कि रास्ते में भैंसा गांव के दो लड़के हैंडपंप पे झगड़ा कर रहे थे। क्या कहा? हाँ महाराज। किस बात का झगड़ा था? अरे महाराज, झगड़ा इस बात का था, एक तो हैंडपंप का डंडा पकड़े हुए था महाराज, और दूसरा टोटी पकड़े हुए था। क्यों, क्या बात थी? एक कह रहा था पानी पहले मैं पीऊंगा, दूसरा कह रहा था पानी पहले मैं पीऊंगा। एक कह रहा था पहले पानी मैं पीऊंगा, हाँ। और दूसरा कह रहा था कि पहले पानी मैं पीऊंगा। फिर क्या हुआ? अब हमारे महाराज, हम तुम्हारे दरबार में आ रहे थे। हाँ, कहिए दीवान। तो हमारे भी प्यास लगी। अच्छा, हम गए उन लौंडों के पास में, मैंने कहा भैया पानी चला दो। कहने लगे हम घंटा भर से यहाँ पर बैठे हैं, पानी नहीं पी पा रहे, तुम पानी पीने आए हो। अच्छा, तो हमने जानते हो महाराज क्या कहा? क्या कहा? जो लड़का डंडा पकड़े हुए था, मैंने उससे कहा अबे नालायक निकम्मे कहीं के, तू डंडा पकड़े हुए तो पी लेगा, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तो उसने क्या कहा? बोला नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकता? हमने कहा क्यों? बोला नवाबजादे हैं। अब आप ही बताओ महाराज, नवाबजादे की पदवी बड़ी होती है या नहीं? क्यों नहीं, नवाबजादे की पदवी बड़ी होती है। अब महाराज, जब वो एक लड़का पानी नहीं चलाया, वो नवाबजादा था, तो मैंने दूसरे से कहा। क्या कहा दूसरे से? हमने कहा अबे ये नवाबजादा है तो तू ही चला दे। तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं नहीं चला सकता। क्यों नहीं? तो जानते हो महाराज क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा हम शहजादे। अब बोलो महाराज, शहजादे की पदवी बड़ी होती है या नहीं बड़ी होती? शहजादे की भी पदवी बड़ी होती है। अब जानते हो महाराज, हाँ। वो दोनों लड़के हमारे ऊपर टूट पड़े। तेरे ऊपर? हाँ महाराज। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि पानी तुम ही चला दो। तो तूने क्या कहा? हमने कहा हम भी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं तू चला सकता? जानते हो महाराज मैंने क्यों नहीं कहा चलाएंगे? क्यों नहीं? हमने कहा कि तुम पानी इसलिए नहीं चलाते हो क्योंकि वो नवाबजादे। अच्छा। और तुम पानी इसलिए नहीं चलाते हो क्योंकि तुम हो शहजादे। हाँ। और पानी हम इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें सबसे बड़े हरामजादे। क्या कहा? तू है सबसे बड़ा। महाराज क्या है, हमारी पुंगी लुंगी से गीली करे देता होगे। दीवान महाराज ये क्या कर रहा है बार बार तू? दीवान, तो इसलिए तुझे लेट होना पड़ा। जी महाराज, इसीलिए मैं लेट हो गया। तो सुनो दीवान। बोलो महाराज। तू दीवान हुआ तू दीवाना। अच्छा अच्छा। दीवान हुआ तू दीवाना, खाता पीता सोता है। तुझको कुछ खबर है कि मेरे मथुरा मंडल में क्या होता है? सुनो महाराज, दीवान हुआ मैं दीवाना, दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता सोता हूँ, और जब रात के 12 बजते हैं तो बीवी के कपड़े धोता हूँ। पहले ये बता, तू तनख्वाह हमारे रात दरबार में करता है और कपड़े अपने दीवान। बोलो महाराज। पहले ये बता,
जब तू तनख्वाह हमारे रात दरबार में करता है और फिर कपड़े अपनी बीबी के महाराज महाराज कहिए दीवान। अगर ना करी तो का करी और का करी तो ना करी। तो क्या नौकरी तू अपनी बीबी की करेगा? महाराज हम का इस सब अपने बीबी की नौकरी करते हैं। कोई नहीं करता है। भैया बोलो करते हो या नहीं करते हो? जो बांधे नौकरी करते बीबी की या नहीं? अरे उल्लू के फटफटो मुझे क्यों मरवाओगे? क्या कहते हैं? तो कहते नहीं करते। सब करते हैं महाराज बीबी की नौकरी। मगर दीवान बोलो महाराज। सुनो बोलो। अच्छा बताओ महाराज, आज तुमने मुझको अपने दरबार में अचानक क्यों बुला लिया? दीवान बोलो महाराज। आज मैंने तुम्हें रात दरबार में किसी विशेष कारण से बुलाया है। विशेष कारण से? विशेष कारण से? महाराज कारण बताओ क्या है विशेष? सुनो दीवान। बोलो महाराज। आज मेरे मन में एक सुंदर सा विचार आता है कि मैं जब से मथुरा का नया राजा बना हूँ और तब से तुम मेरे नए मंत्री बने हुए हो। जी महाराज। आज से मैं अपने नए नियम यहाँ से लागू करूंगा। बोलो महाराज। अगर मेरी मथुरा नगरी में कोई भी हवन हुआ करता नजर पड़े, जी महाराज, या भजन करता हुआ दिखाई पड़े, जी महाराज, तो ये हमारा आदेश है, सीधे ले जाकर उसे कारागार में डाल दिया जाए। अच्छा महाराज। सुनो 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 सभी मथुरा वासियों, ध्यान से सुनो। हमारे महाराज भोजराज कंस का आदेश है कि कोई भी माधुस आत्मा हवन पूजा पाठ भागवत कीर्तन भजन करता हुआ न नजर आए। अगर कहीं नजर आ गया तो महाराज जी के कारागार में सड़ना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी। दीवान। बोलो महाराज। तुमने सारी प्रजा में ऐलान लगा दिया? लगा दिया महाराज। तो सुनो दीवान। बोलो महाराज। और दूसरा कारण है क्या? बोलो। आज मेरे मन में एक विचार आया है। अच्छा महाराज। मुझे ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए कि जिससे मेरा नाम हो, नाम शोहरत हो, दुनिया में हमारा आस हो। बताइए दीवान। इज्जत हो। हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है महाराज कि तुम्हारा नाम हो, मथुरा में इज्जत हो, शोहरत हो। हाँ। महाराज नाम तो तुम्हारा एक तरीके से हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा दीवान? जिस प्रकार से मोदी हर किसी के खाते में 2-2 हजार डाल रहे, तुम भी डालो दीवान। और सुनो महाराज, नाम होगा तब। देखो हमारे पहले बाबा जी डकैती मारते थे, डकैती। अच्छा। और हमारे बाबा जी गुजर गए तो हमारे पिताजी डकैती पेलने लगे। तेरे पिता भी डकैती डालने लगे? जब हमारे पिता डकैती पेलने लगे, डकैती डालते डालते हमारे पिताजी के गोली लग गई। अच्छा। फिर महाराज हमने डकैती पेलना शुरू कर दिया। डकैती डालना शुरू किया? महाराज जब हमने डकैती पेलना शुरू कर दिया तो महाराज आज मेरा इतना बड़ा नाम है कि मेरे पे 4.5 लाख का इनाम है। दीवान ये बता पहले, इससे कोई नाम? दीवान महाराज इससे नाम होता है तो फिर किससे नाम होगा? किससे नाम होगा? कोई बढ़िया जतन बता मुझे दीवान। किससे नाम? याद आया महाराज। महाराज बताए महाराज। हाँ बताओ। देखो तुम्हारा नाम तभी होगा या तो किसी के बहन बेटी का ब्याह कर दो, उसमें दान पुण्य कर दो तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। क्या कहा दीवान? हाँ। तूने तो मेरे मन की ही बात छीन ली। हाँ? मैं समझता था हमारा दीवान ये बेवकूफ है, मगर दीवान तो बहुत ही होशियार है। महाराज हम बहुत पढ़े लिखे हैं, नत्ता पढ़े हैं, हमेशा घरे में पड़े रहते हैं। दीवान महाराज सुनो, मैंने अपने पिता उग्रसेन को जब जेल में डाला था, जी महाराज, मैंने अपने पिता उग्रसेन को जब जेल में डाला था तो मेरे पिताश्री कहकर गए थे कि ये बेटा कंस, तुम्हारी जो बहन चचेरी देवकी है वो शादी के योग्य हो चुकी है, उसके हाथ पीले कर देना। अच्छा महाराज। तो दीवान बोलो महाराज। सुनो, तुम्हारी निगाह में कोई सुंदर सा वर या सुंदर सा घर है तो मुझे अति शीघ्र से शीघ्र बतलाओ। इसका मतलब महाराज को लड़के की तलाश है। महाराज अपने बहन का ब्याह करना चाहते हैं। महाराज हाँ। आपको लड़के की तलाश है? हाँ। आप
आपको लड़का चाहिए? अवश्य। तो समझो हमारा लड़का मिल गया। कहाँ है लड़का दीवान? अरे महाराज लड़का समझ लो कि आपके आंखों के सामने ही है। मेरी आंखों के सामने है? अरे महाराज महाराजा का महामंत्री है महाराज, महामंत्री। महाराजा का महामंत्री? हाँ महाराज। मगर मुझे दिखाई नहीं पड़ता दीवान। अरे महाराज आप कायदे से देखोगे तो लड़का आपको नजर आ जाएगा। मंत्री मंत्री महाराज ये बता, तू मेरी बहन के साथ में शादी करेगा? तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है दीवान? अच्छा महाराज ये बताओ। दीवान बोलो महाराज। सुन, ये किसी अरे गहरे की बहन नहीं है। अच्छा। ये भोजराज कंस की बहन है, भोजराज कंस की। अच्छा महाराज ये बताओ, एक बात पूछे बुरा तो नहीं मानोगे महाराज? कहिए दीवान। महाराज तुम्हारे बहनिया की उम्र कितनी है? मेरी बहन की उम्र है 19 साल। 19 साल। हाँ। और लड़का महाराज कितने साल का होना चाहिए? लड़का होना चाहिए 20 साल का। 20 साल का। हाँ। महाराज 10-10 साल के 2 लड़कों से काम चलेगा? दीवान इधर ऊपर। दीवान पहले ये बता, जब तूने अपनी बहन की शादी की थी तो एक के साथ में की थी या? अरे महाराज हाँ। ये तो घर की बात है, छोड़ो। दीवान अच्छा बताए महाराज। हाँ। कहना नहीं चाहिए महाराज। हाँ। वैसे तो हमारे जब बहन का ब्याह हुआ था तो मैंने 2 के साथ में किया था। 2 के साथ? आप भी कर लो। दीवान महाराज हाँ। का बतावे महाराज। हाँ दीवान ऐसा करो, कहाँ लड़का ढूंढवाओगे महाराज? हाँ। दूर दूर घूमना पड़ेगा, इधर उधर भ्रमण करना पड़ेगा महाराज। हाँ। जहाँ तुम्हारे पिताजी ने 6 बहनों का ब्याह किया था ना, हाँ। वहाँ पर एक और लपेट दो, क्या हो जाएगा? क्या कहा दीवान? बटेसुर के बसने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव? हाँ वह सूरसेन के पुत्र वासुदेव। हाँ। दीवान तूने फिर मेरे मन की ही बात छीन ली। ये तो अति सुंदर रहेगा। हाँ महाराज। दीवान बोलो महाराज। अब अति शीघ्र से शीघ्र कापी कलम को लाओ और खत लिखा जाए। महाराज कुर्सी दे महाराज। हाँ। कलम कापी कलम ले आए महाराज। अब दीवान बोलो महाराज। खत को लिखो। अच्छा दीवान अरे रुक जाओ महाराज। लिखिए। एक मिनट। बोलो महाराज बोलो। सेवा में श्रीमान। सेवा में श्रीमान। ये बता, मैं कहता हूँ सेवा में श्रीमान और तू लगता है सेवा में श्रीमान। अच्छा सॉरी आई एम वेरी सॉरी। सेवा में श्रीमान। महोदय निवेदन इस प्रकार है। महादेव। क्या लिख रहा है दीवान? आपने जो बोला वही तो लिखूंगा। मैं कहता हूँ महोदय, तू लिख रहा है महादेव। अच्छा महोदय निवेदन इस प्रकार है, क्योंकि मेरी बहन चचेरी बहन देवकी, क्योंकि महाराज की चचेरी बहन देवकी। दीवान महाराज तेरी बहन नहीं है? महाराज बहनिया तुम्हारी तो तुम्हारे लिखेंगे कि अपना? दीवान लिख जल्दी। अच्छा सॉरी। मेरी मुबेली बहन चचेरी बहन देवकी
हाँ हाँ चचेरी बहन देवकी हाँ शादी के योग हो चुकी है, शादी के योग्य हो चुकी है। आप दूल्हा बन करके हमारे मथुरा में चले आए। आप दूल्हा बनकर हमारे मथुरा में चले आए। प्रिय मित्र वसुदेव, प्रिय मित्र वासुदेव, दीवान वसुदेव है। ऐसी बस देव, अगर आपने शादी से इनकार कर दिया तो हमारी तलवार में अभी जंग नहीं लगी है। अगर आपने शादी से इनकार कर दिया तो भोजराज कंस की तलवार में भी जंग नहीं लगी। मैं कहता हूँ तलवार और तू कहता है तलवार। अच्छा, ऐसी की तलवार में अभी जंग नहीं लगी है। लगा दे मथुरा की मोहर, लगा जल्दी मोहर। मथुरा की मोहर, हाँ अमेरिका वाली या इंग्लैंड वाली? इंग्लैंड वाली। लग गई, मोहर लग गई दीवान।